मजा तो आ रहा है ना? माँ, मैंने सारा काम कर दिया है। मम्मी इसने कौन सा काम कर दिया है? अभी तक तो इसे कोई काम हुआ भी नहीं है। और मैंने इसे बोला था ना खाना बना दे, इसने वो तक नहीं बनाया है। अरे गुनगुन छोड़ देना, वो भी प्रेग्नेंट है, सुबह से काम कर तो रही है। माँ प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ। मेरे पति की पीठ में दर्द हो रही थी, मैं वो भी तो दबा रही हूँ। ये क्या कर रही है? पूरे पूरे दिन आराम करती रहती है, कुछ काम धंधा तो होता नहीं है इससे। माँ मुझे नहीं पता, इससे बोलो मेरे कंधे में दर्द हो रही है, कंधा दबा देगी मेरा। अरे मैंने कर तो दिया सारा काम और अब मैं काफी थक भी गई हूँ। दीदी, मैं आपके कंधे नहीं दबा सकती अभी। दीदी ज्यादा बकवास मत करो, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरा कंधा दबा दो, खाना बाद में बना लेना। अरे अंकिता क्या कह रही है, कर देना इसका काम। कंधा जीजू भी तो दबा सकते हैं ना। क्या हुआ? क्या शोर मचा हुआ है? अरे भाई कुछ भी नहीं, देखना तेरी बीवी से कुछ काम तो होता नहीं है और मुझे सुना रही है। मैंने से बोला मेरा कंधा दबा दो दीदी, दर्द कर रहा है, तू मना कर दी मेरे को सीधा। अंकिता दबा देती कंधा, क्या दिक्कत थी इसमें? थोड़ा सा ही तो काम था। मैं सुबह से सारे काम कर रही हूँ, अब मुझे रेस्ट की नीड है, मुझे दर्द भी काफी हो रहा है। माँ आप भी समझिए ना प्लीज। मैंने देखा सुबह से बेचारी किचन में लगी हुई थी, काम कर रही थी। बहन कुछ भी तो नहीं कर रही थी, अब वो थक गई है, उसे भी तो रेस्ट करने की जरूरत है, वही तो प्रेग्नेंट है। अरे प्रिंस इतना क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? 2-3 दिन के लिए मायके आई है घूमने के लिए, हमसे मिलने के लिए, तो कुछ कर देगी इसका काम, तो कुछ घिस थोड़ी जाएगी ये। अरे ये ससुराल में अपना काम तो खुद करती होगी ना। जाने दे अंकिता, 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, फिर बहन चली जाएगी। उसके बाद मैंने बोला भी था कि नौकर रख लेते, तूने मना किया था रखने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने नौकर रखने के लिए इसलिए नहीं कहा, अब तुम खुद को देखो ना, तुम्हारी कितनी सैलरी है। अब इतने में हम नौकर भी रख लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम करेंगे कैसे सब कुछ, बचाएंगे कैसे? सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना, सिर्फ आज आज की बात थोड़ी है। अरे नौकर रख लिए तो लंबा खर्चा है, समझा करो। और मुझे लगा था थोड़ा सा ही तो काम होगा, मैं कर लूंगी, हम घर में 3 जने ही तो है। कोई बात नहीं भाई, मैं आज के बाद कभी तेरे घर पे आऊंगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, चल तेरे घर पे आऊँ, मेरा ध्यान रखा जाएगा। मैं तो जा रही हूँ अपने पति को लेके। और वैसे भी मेरा पति क्या सोच रहा होगा कि गुनगुन की तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मैं अभी के भी जा रही हूँ। नहीं गुनगुन प्लीज ऐसा मत बोल, अब 2-3 दिन के लिए आई, यहाँ पे रेस्ट करो आराम से, और प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करो। अंकिता कर देना जो भी कह रही है। दीदी कंधा दबा दोगे या नहीं दबाओगे, बस मेरे को ये बता दो। करती हूँ मैं। हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था मैं, और सुनो मैं जल्दी आ जाऊंगा 5-6 बजे तक घर, ठीक है? अंकिता शाम का खाना मत बनाना, बाहर से लाएंगे, मुझे पता नहीं तो तेरे से काम करवाएंगे और खाना भी बनवाएंगे। माँ शाम का खाना रहने देना, मैं ही बाहर से लाऊंगा। चलता हूँ, ख्याल रखना। वैसे दीदी एक बात बताओ, तुम कितने महीने प्रेग्नेंट हो? 6-7 महीने। और और वैसे भी मेरे हस्बैंड की तो नौकरी भी चली गई है, 10-15 हज़ार रुपये कमाता था, अब तो वो भी नहीं कमाता, पूरे पूरे दिन घर पड़ा रहता है। इसको दिखता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर का गुजारा कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा इस घर का। तो मैं तो घर पे आ जाती हूँ, पर यहाँ पर आके देखती हूँ आपने तो पूरे घर का माहौल ही बिगाड़ रखा है। अब दीदी मैं और क्या ही कर सकती हूँ, अब आप अपना काम करवा तो रही हैं। दीदी कंधा दबाने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगी, और वैसे भी होगी ना तुम 4 महीने प्रेग्नेंट। मेरे को देखो ना, मैं 6 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी पूरे घर का काम करती हूँ, और तुम पूरे पूरे दिन घर पे आईएससी करते हो। दीदी मैंने कौन सा माहौल बिगाड़ दिया, मैं तो पूरे दिन घर का काम भी करती रहती हूँ, आप जो बोलते हैं मैं करती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाथ हटाइए अपना। ये क्या खुशबू चल रही है? कुछ नहीं, मैं तो आपके कंधे दबा रही थी। हे, अपनी दीदी को बाहर जाने के लिए बोल, मेरे को तेरे से अकेले में कुछ बात करनी है। जीजू मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझा? अरे तेरे से बोल रहा हूँ ना, मेरी बीवी को बाहर जाने के लिए बोल। आपको जो भी बात करनी है ना दीदी के सामने कर लो, ऐसे चुप के बात मत करो मुझसे। देख ले, अगर तू बोलेगी नहीं ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, तेरे फायदे की बात है, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बोल जल्दी अपनी दीदी को बाहर जाए। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप समझ नहीं रहे क्या? अच्छा नहीं बोलेगी, ठीक है सर। एक बात बताऊँ, तेरी नहाते वक्त की ना मैंने वीडियो बनाई है, और वो दिखा दूंगा फिर मैं सबको, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी बोल। दीदी आपका फोन बज रहा है, बाहर जाइए उठा लीजिए। अंकिता पर मुझे तो कोई आवाज भी नहीं आई। अरे जाइए ना, मुझे आई है, फोन आ रहा है। चलो ठीक है, मैं फोन लेके आती हूँ। हाँ
मैंने तेरी नहाते वक्त की ना वीडियो बना ली है। अब क्या करूं, तू है ही इतनी खूबसूरत। अब तेरे को देख के वीडियो बनाने में जो मज़ा आया मैं तुझे क्या ही बताऊं। और वैसे भी तू मेरे साथ खुश तो करने वाली है नहीं, तो सोचा कि तेरी वीडियो ही बना लूं, उसे देख के ही अपना मन बहला लूँगा। क्यों जीजू, आपने ऐसी गिरी हुई हरकत की और आपने मेरी वीडियो बनाई कैसे? क्यों क्यों नहीं कर सकता? एक बात बताऊं, मैं तेरे को ना पसंद करता हूँ, तो इसलिए तेरी वीडियो बना ली ताकि इसे देख के ना जब भी तेरे साथ कुछ करने का मन करे तो वो वीडियो ही देख लूँ कम से कम। देखिए जीजू, दीदी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उनको बताऊं कि उनके पति मेरे साथ कैसी बकवास कर रहा है और मेरी वीडियो बनाई है। तो बोल सकते हैं अरे बीबी है तो क्या हुआ, उसको कौन सा पता चल रहा है? मैं जाकर कौन सा उसे बता रहा हूँ कि मैं तेरे साथ सोया था और तेरे साथ वो सब किया है, और ना ही तू बताएगी। इससे तेरी इज्जत भी बच जाएगी और ये वीडियो मैं किसी को दिखाऊंगा भी नहीं। अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है, और वैसे भी तेरा पति तो बाहर गया है ना, इससे अच्छा मौका भी और कोई नहीं है, और इस कमरे में भी कोई नहीं आने वाला। देखिए जीजू, दीदी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उनको बताऊं कि उनके पति मेरे साथ कैसी बकवास कर रहा है और मेरी वीडियो बनाई है। अच्छा, तू दीदी को ना कुछ नहीं बताएगी। अगर तूने बताया तो तेरी वीडियो मैं सबको नहीं दिखा दूंगा। अगर तुझे फिर भी जाकर बताना है तो बता दे, मैं तो अपनी बीबी को बोल दूंगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और मेरी बीबी ना मेरे पे बहुत विश्वास करती है, उसे लगेगा कि तुम ही झूठ बोल रही हो, क्योंकि अब तक तो जितना कुछ भी घर में कलेश हो रहा है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना। देखिए, आपको क्या मिलेगा ये सब करके? मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, आपकी भी तो एक बहन है, उसके साथ कोई ऐसे करे तो आपकी इज्जत, आपके खानदान की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। और बेचारी वो, उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत होगी उसके दिमाग की। बस एक बार मुझे अपनी बहन की तरह मान कर देखिए। देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की बात बोल रहा हूँ। इज्जत बचानी है या सबको अपनी वीडियो दिखानी है? ऐसे वीडियो लग तो अच्छी रही है, तुम भी देखना चाहोगी? दिखाता हूँ। जीजू प्लीज इसे डिलीट करो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करो, इतनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तुम्हें पता भी है। सबकी निगाह से बचकर मैं तुम्हारे बाथरूम तक पहुंचा था, और जब जाके ये वीडियो बनी है और तुम कह रही हो कि डिलीट कर दो, ऐसे कैसे कर दूं? चलो कोई नहीं, एक बार ना तुम भी देख लो, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। मुझे नहीं देखनी कोई वीडियो, मैं आपको कह रही हूँ ना, ये आप बहुत गलत कर रहे हो, ये बहुत गलत है जीजू, प्लीज ये सब मत करो। अब देख, ज़्यादा तो बकवास कर मत, तेरे से प्यार से कह रहा हूँ कि मेरी बात मान जा, वरना ठीक है मैं जाता हूँ बाहर और जाकर बोल देता हूँ सबको। अरे नहीं नहीं रुकिए, ये हुई ना बात। देखिए आपको क्या मिलेगा ये सब करके? मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, आपकी भी तो एक बहन है, उसके साथ कोई ऐसे करे तो आपकी इज्जत, आपके खानदान की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। और बेचारी वो, उस पर क्या बीतेगी, क्या हालत होगी उसके दिमाग की। बस एक बार मुझे अपनी बहन की तरह मान कर देखिए। अबे ओ, मेरी बहन को ना अपने से कंपेयर मत कर। मेरी बहन ना तेरी जैसी हरकतें नहीं करती। और क्या है, तूने मेरी बहन 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 लगा रखा है? तेरे से बोला ना एक बार, तो मेरी कोई बहन बहन नहीं लगती। आई बात समझ में तेरे? तो आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलत कर दिया जीजू? पूरे दिन घर पे रह के सबका ध्यान देती हूँ, सारा काम करती हूँ, सब कुछ। पता है क्या, आप लोग भी जब आते हैं अच्छे से आपका ख्याल रखती हूँ, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। क्या उसका फल आप मुझे ये दे रहे हैं जीजू? पता है, हो गए पूरे रिप्लाई? देख अब तेरा ना बहुत हो रहा है। तेरे से जितना कह रहा हूँ उतनी मेरी बात मान, और इस बात को यहीं रफा दफा कर। ओ, मेरे को लगता है कि तेरे को शर्म आ रही है ये सब करने में मेरे साथ, है ना? चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? तुम गलत समझ रही हो, मैं सब समझाती हूँ। अच्छा, तो मैं गलत समझ रही हूँ और तू मेरे पति के साथ चिपकी हुई है, वो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। जाने दे, ये ढोंग मेरे आगे मत कर। मैंने सब कुछ समझ चुकी हूँ। ये तेरा प्लान था। तूने मुझे क्या बोला कि दीदी आपका फोन बज रहा है? बाहर ना मेरा कोई फोन नहीं बज रहा था।
ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। मैं सब समझा रही हूँ ना, मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये पट्टी है ना किसी और को पढ़ाई हो, मेरे भोले वाले पति को मत फंसा। तुझे पता है ना मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे को फंसा रहे हैं। तो आपको पता है इन्होंने मेरी वीडियो भी बना रखी है, इस वजह से मैं ये सब कर रही थी। और दीदी मेरी कोई गलती नहीं है, आप एक बार मुझे समझाने का मौका दो, मैं आपको सब समझाऊंगी ना, तब आपको भी पता चलेगा कि आपके पति कैसे हैं। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी? तो मेरे भाई को धोखा दे रही है ना। तूने तो उसके पीठ पीछे कितने लड़के फंसा रखे होंगे, और वो तेरे से कितना प्यार करता है। कोई बात नहीं, तेरे सच तो सबके आगे लेके आऊंगी। मम्मी, मम्मी कहाँ पर हो? क्या हुआ? ये देखो ना, ये मेरे हस्बैंड के साथ कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रही है। ये क्या कह रही हो? क्या किया तुमने? मम्मी जी आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, कम से कम मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जीजू मुझे फंसा रहे हैं। अंकिता चुप कर, ऐसे झूठे झूठे इल्जाम धमाची पे क्यों लगा रही हो तुम? वो घर के मेहमान हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा ना? अब जीजू का फोन चेक करो। भाभी ये क्या कर रही हो आप? मेरा फोन क्यों चुरा रही हो? और आप ये सब क्या बोले जा रही हो? मैंने आपकी कौन सी कब वीडियो बना ली? देखो मेरे ऊपर ना ऐसे झूठे झूठे इल्जाम मत लगाओ, भला मैं क्यों आपके साथ ये सब करूंगा? जीजू आप इतना झूठ क्यों कह रहे हो? और वैसे भी ये झूठ बोलने से ना कोई फायदा नहीं है, एक ना एक दिन सच सबके सामने आता ही है। और वैसे भी आपके फोन में ना साफ साफ वीडियो दिख जाएगी जो आपने मेरी वीडियो बनाई है। भाभी देखो झूठ बोलने की ना हद होती है, मेरे फोन में आपकी कोई वीडियो नहीं है, और आपको अभी भी विश्वास नहीं होता ना तो कोई बात नहीं, मैं अपना फोन भी दिखा दूंगा। और गुनगुन तुम्हें तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा है ना, मैं ऐसी हरकतें भला क्यों करूंगा? आप मेरी भाभी हो, आपके बारे में ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता सपने में। और आप भी तो मेरे पास आई थी ना जब गुनगुन बाहर गई थी फोन उठाने के लिए, और आप ही ने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे साथ रहो, अपनी बीबी को तलाक दे दो, और अब उल्टा पलट गई मेरे को फंसवा रही हो। हाँ बेबी मुझे पता है, तुम ना झूठ नहीं बोल रहे। ये भाभी है जो तुम्हारे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है। इनको तो मैं बताऊंगी, इनको तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। अंकिता धमाजी झूठ क्यों बोलेंगे, और वो भी इतना घटिया झूठ? देख सच सच बता क्या हुआ था? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। जीजू ने ना मेरी बाथरूम में नहाते हुए की वीडियो बना ली है, और अभी वही धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे। क्या करती मैं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने बहुत बार समझाया जीजू को, जीजू ऐसा मत करो, जीजू ऐसा मत करो, आप बहुत गलत कर रहे हो, इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, पर जीजू मान ही नहीं रहे थे। फिर जीजू ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वीडियो इंटरनेट पे तो जाएगी जाएगी, साथ में मैं प्रिंस को भी सब झूठ झूठ बोलूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ चक्कर चल रहा है कुछ भी। और मैं डर गई थी। भाभी बस करो यार, झूठ बोलने की हद होती है, क्यों मेरे को फंसवा रही हो? क्यों हमारा डिवोर्स कराने पे तुली हुई हो? अरे मैंने आपसे मना क्या कर दिया कि मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता, तो आप उसका बदला ऐसे लोगी क्या? हम दोनों के बीच में ऐसे क्यों टकराव करा रही हो? बेबी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी क्या बोल रही है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे भी विश्वास नहीं है ना तो ये लो मेरा फोन, तुम इसमें चेक कर सकती हो, इनकी कोई भी वीडियो नहीं है, ये झूठ बोल रही है। और मैं कभी इनके बाथरूम में गया ही नहीं इनकी वीडियो बनाने। मम्मी इस फोन में तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। भाभी और कितना झूठ बोलोगे? आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे हस्बैंड ने 1 मिनट में सारी वीडियो डिलीट कर दी। भाभी और कितना झूठ बोलोगी? शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है आपके अंदर। अंकिता अब चुप करके क्यों बैठी हो? जवाब दो, कुछ पूछ रही है तुमसे। मम्मी इनके मुंह में जुबान ही नहीं है, सारा इंजाम तो मेरे हस्बैंड के ऊपर लगा दिया। दीदी पक्का ना इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी होगी या कहीं पर छुपा कर रखी होगी। फोन में बड़े सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आप अपने फोन का डेटा छुपा सकते हैं, इन्होंने उसमें से कुछ किया। माँ आपने आज तक मेरी साइड कभी नहीं ली, आप हमेशा इन लोगों को आगे रखती है। फिर इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात मानिए। देख मैं अपने बेटी और दामाद को अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये लोग इतना घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। मैं सुबह से देख रही हूँ, ये जब तुम्हें कंधा दबाने के लिए कह रही थी तब भी तू इतना ही नखरा दिखा रही थी। मैं सब समझती हूँ, क्या हो गया है तुझे? आने दे प्रिंस को, मैं सब कुछ बताऊंगी उसको। मम्मी मैं तो इस घर पे इसलिए आई थी कि चलो मैं अपनी मम्मी से मिल लूँ, अपने भाई से मिल लूँ, पर जब मैं इस घर में आई देखा तो मेरे दीदी ने तो पूरे घर का माहौल ही बिगाड़ रखा है। भाभी ने
मम्मी मैंने सोचा मैं अपने घर पे आऊंगी, मैं आपसे मिलूंगी, अपने भैया से मिलूंगी, पर जब मैं इस घर में आई मैंने क्या देखा, भाभी ने तो पूरे घर का माहौल ही बिगाड़ रखा है। तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ, मैं इसके अकल ठिकाने लगाती हूँ। आने दे प्रिंस को, आज मैं प्रिंस से बात करके रहूंगी, तू दुखी मत हो। अरे जाने दो माँ, फालतू में जो भी हुआ है इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप प्रिंस भाई को ये सारी बातें बताओगी तो वो कहीं वो भाभी के साथ तलाक न ले ले और भाभी का घर खराब ना हो जाए। लेकिन भाभी आप भी थोड़ा सोचिए, कुछ बोलने से पहले सोचा करिए कि अगर आप कुछ बोलोगी तो उसकी वजह से औरों पे भी फर्क पड़ता है। देखा तू क्या कर रही थी इसके साथ, और ये क्या सोच रहे तुम्हारे लिए। अब बैठी बैठी मुंह क्या देख रही है, किचन में जा और जाके काम कर। माँ आप नहीं मान रहे ना, कोई बात नहीं, करिए आप अपने इन बच्चों पे विश्वास, मैं जाकर काम कर। पता नहीं मम्मी किस बहू से आपने भैया की शादी करवा दी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने भैया की। देख तू चिंता मत कर, प्रिंस आएगा ना तो शाम में मैं बात करूंगी उससे। जा रेस्ट कर ले थोड़ा सा। ये हुआ ना हमारा प्लान कामयाब। अब पता चलेगा भाभी को, बहुत पर निकल आई है ना। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये सब किया कब? अरे जब वो नहाने गई थी ना, मैंने चुपचाप से कैमरा लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ तूने सही टाइम पे वीडियो डिलीट कर दी, नहीं तो भी तू फंस जाता। वैसे एक बात पूछूं गुनगुन, मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं, तुम ये सब कर क्यों रही हो? भाभी से तुम बदला क्यों लेना चाहती हो? अच्छा तुम सच जानना चाहते हो कि मैं अपनी भाभी से बदला क्यों ले रही हूँ? तुम्हें पता है एक दिन भाभी ने मेरे साथ क्या किया? हमारे वहाँ पर पार्टी में आई और मेरे को ना जज करने लग रही। अरे गुनगुन तुमने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये तो गाँव का मोल है ना, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर छोटे कपड़े। खुद भी तो छोटे कपड़े पहनती है, जब नहीं दिखता। पता है 10 बंदों के आगे मेरी इंसल्ट हुई। अब ना उससे मैं बदला लूंगी। साली ज़्यादा हवा में उड़ने लगी ना, अब तो इसके पर काटने पड़ेंगे। मेरे भाई से इसकी शादी क्या हो गई, मेरे सिर पे चढ़ चुकी। और वैसे भी इस पेट में बच्चा थोड़ी असली है। मैं तो वैसे ही प्रेग्नेंट बनी हुई थी ना, ताकि मैं अपनी भाभी को इस घर से दफा कर सकूं। ओहो क्या बात है, तो ये था असली बच्चा? अरे भैया जैसा आप सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ए रहने दो, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये है असली प्रेग्नेंट। माँ आइएगा। क्या हुआ बेटा? ये आपकी बेटी का पेट, जो प्रेग्नेंट थी 6-7 महीने से। आपको बहुत तरस आ रहा था ना कि हाँ सब काम उससे क्यों करवा रहे हैं। उसका प्लान क्या था, खुद बता देगी या मैं बताऊं? भैया तो मैं क्या करती, भाभी ने 10 बंदों के आगे मेरी इंसल्ट करी है। मेरी भी तो कोई इज्जत है, जब मैंने भाभी से बदला लिया है। ए रहने दे, कुछ मत बोल। तेरे पे हाथ नहीं उठाना चाहता मैं, निकल जा मेरे घर से। मेरी बीवी को इतना परेशान किया, डॉक्टर ने उसको रेस्ट बताई है, बेचारी बीमार है 2-3 दिन से, लेकिन तुम लोगों ने उसका फायदा उठाया, उस बेचारी को परेशान किया। और हाँ नहाते वक्त वीडियो भी बनाई उसकी। ठीक, एक औरत होकर दूसरी औरत को बेइज्जत कर रही है, और अपने पति को इसके साथ ये हरकत करने के लिए बोला। बेटे तूने साथ तो दिया ना मेरी बहन का, मैं अब भी चाहूं ना तो तुझे जेल में डलवा सकता हूं। क्यों, कर दूं तेरे पति पे केस? भैया नहीं, प्लीज ऐसा मत करो ना। अगर अपनी सलामती चाहती है चुपचाप यहाँ से निकल जा, और आज के बाद मुंह मत दिखाना। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। मैंने सुबह ही देख लिया था कि कुछ ना कुछ तो हरकत चल रही थी तुम दोनों की, लेकिन फिर मैं बोला नहीं। मुझे लगा जाने दो, बहन बोल रही है 1-2 दिन के लिए आई है तो कोई बात नहीं, सहन कर लेता हूँ। लेकिन मुझसे देखा जा नहीं रहा था। और माँ सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हो रहा कि आपने भी इसका साथ दिया, और वो बहू जिसने आपके लिए इतना कुछ किया। अरे क्या काम नहीं किया उसने घर का, प्रेग्नेंट थी फिर भी सारा काम करती रही, पूरा घर चलाती है वो, पूरा घर संभालती है। लेकिन नहीं, आपको तो आपकी बेटी की बात माननी थी। बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों माँ? अभी भी पुराने जमाने में जी रही हो। और हाँ तुझे बता देता हूँ, इसने तुझे बोला था पार्टी में कि छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि वो गांव का माहौल था, सब तुझे घूर रहे थे। तेरी सलामती के लिए कहा था, ताकि तेरा कोई मजाक ना बनाए, क्योंकि वहां पे जितनी भी औरतें थी सारी सूट सलवार में थी। और ये तो शहर का माहौल है यार, यहाँ तो कुछ भी पहन, कौन मना कर रहा है तुझे? बस उस बात का तू बदला लेने के लिए इतना गिर गई, ये सब करने पे उतर आई। माँ आपसे तो उम्मीद नहीं थी। अगर आपको ऐसे रखना है मेरी बीवी को तो कोई फायदा नहीं है, अलग रख लूंगा उसको, अलग रह लूंगा। आप चाहते हो ये सब हो? मैं चाहता हूँ पूरा परिवार मिलकर रहे, खुशी खुशी रहे हम सब। मुझे माफ कर दे अंकिता, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया।
लेकिन मैं क्या करती, इसने ऐसे बोले और फिर बेटी पे कौन शक करता है। मैंने सोचा सच कह रही होगी, मुझे क्या पता कि इसके मन में इतना पाप भरा हुआ है। माँ मुझे नहीं पता, आप इसे खुद जाने के लिए बोल दो यहाँ से, नहीं तो मैं हाथ उठा दूंगा इस पे। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तो आपको पता ही है, इसलिए प्लीज इसको बोल दो यहाँ से निकल जाए। एक बार माफ कर रहा हूँ बहन समझकर, अगली बार माफी नहीं मिलेगी, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों कैसी लगी वीडियो जल्द से कमेंट करके बताओ, और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो अपनी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और हमारे पेज को फॉलो कर देना है, प्लीज़ फॉलो और शेयर बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ शेयर कर दो और फॉलो कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फॉलो नहीं किया ना अभी तक, यहाँ फॉलो का बटन आ रहा है ऊपर की तरफ कहीं, तो दबा दो उसे और शेयर कर दो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखें, दबा दो यार बटन फॉलो का। लव यू ऑल।